वहीं शरद पवार से मुलाकात के बाद मंत्री जयंत पाटिल ने दावा किया कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया कि जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब का तो ये अधिकार रहता है, लेकिन इसमें जो चीजें सामने आ रही है, अलग अलग चीजें, अलग अलग इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है। हमारे एटीएस जो मैंने पहले बोला वो इससे इन्वेस्टिगेशन चालू है और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है उनके इस्तीफे का अभी कोई सवाल उद्भवता नहीं है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर कहा, बीजेपी के कहने के मुताबिक सरकार नहीं चलती। बीजेपी विपक्ष में है और चुनी हुई सरकार को अपना काम करने दे। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी, इसलिए सरकार नहीं चलती। सरकार का अपना एक रूल रेगुलेशन है, सरकार के पास बहुमत है, इसलिए तो हम सरकार चलाते हैं, और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए अपोजिशन में है। तो सरकार को सरकार का काम करने दें। और नवीद साहब कह रहे हैं कि शरद पवार आधा सच बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि देश की राजनीति में शरद पवार जैसे बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता आज नहीं है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा पवार साहब का एडवाइस लेते हैं। तो क्या पवार साहब झूठ बोलते इसलिए लेते हैं क्या? सर, आखिरी सवाल है कि इस्तीफे की किसी भी संभावना को आप खारिज करते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का अधिकार होता है किसी को मंत्री बनाना या निकालना, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। शरद पवार के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शरद पवार साहब को मुख्यमंत्री को अनिल देशमुख के इस्तीफे के लिए कहना चाहिए, क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है। तो पवार साहब ने मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, भाई इनका रिजाइन लेना चाहिए, क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि मतलब जो उनके ऊपर 100 करोड़ का जो आरोप हुआ है, ये बात काफी गंभीर है। और मुकेश अंबानी के घर को उड़ाने की साजिश में सचिन वाजेद ऐसा जो पुलिस ऑफिसर है, इस पुलिस ऑफिसर के लीडिंग में मतलब ये सब कुछ हो गया है। पहली बार हमने परमवीर सिंह जी के माध्यम से तो सुना है, और उन्होंने कबूल भी कर दिया है कि भाई इसी तरह की मांग होती रही थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि मामला बहुत बड़ा गंभीर है।